अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमीना खातून। आज एक नए वीडियो के साथ आज आपके सामने हाजिर हुई हूँ और एक अच्छे से नए मैसेज के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज एक अच्छी सी प्यारी और बेहतरीन बात सुनाने वाली हूँ आप सबको मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, तो अगर आप नए हो तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखिए, आज मैं आपको एक बहुत प्यारी बात सुनाने वाली हूँ। अल्लाह बहुत बड़े रहीम है, करीम है, आप सब जानते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, हर कोई ना कोई मुसीबत में, परेशानी में घिरा हुआ है। तो देखिए, हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना है। देखिए, तो मैं तो हमेशा नमाज के बारे में ही कहूँगी, क्योंकि मैं अपनी नमाज़ों से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं अपने अल्लाह पाक से भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। और सबसे बड़ी और अहम चीज़ मेरे लिए सिर्फ मेरे अल्लाह पाक हैं और मेरी नमाज़ें, मेरा ज़िक्र, मेरी दुआ, यही चीज़ है मेरे लिए। मैं सारी दुनिया से, हर चीज़ से, हर रिश्ते से, हर चीज़ से ये चीज़ को मैं सामने रखती हूँ, मेरे अल्लाह पाक को और मेरी नमाज़ों को, मेरे ज़िक्र को। और दुआएं बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, दुआओं से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आज यही कुछ कहना चाहती हूँ। मैं एक चीज़ को महसूस करी हूँ और एक अंदरूनी चीज़ एक महसूस करी हूँ। ये बहुत बड़ा मैसेज है आप सबके लिए, बहुत गौर व फिक्र से सुने। देखिए, हम बहुत मुसीबतों में होते हैं, परेशान होते हैं। अगर हम हद से ज़्यादा, अगर कोई हमारा दिमाग काम नहीं करता, हम कोई टेंशन में होते हैं, तो हम दुनिया वालों की तरफ दौड़ते हैं। चाहे रिश्तेदार हो, चाहे अपने लोग हो, कोई भी हो, दोस्त वगैरह कोई भी हो। मेरा कहना माने आप लोग, कोई कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए। तो हमें सिर्फ नमाज़ों से मोहब्बत करना है। अपनी नमाज़ों में ना इतना इजाफ़ा कर लीजिए, इतना इजाफ़ा कर लीजिए, यकीन मानिए, नमाज़ों की इतनी बरकत है, इतनी बरकत है। देखिए, बहुत सारी नमाज़ें हैं, फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ नफिल नमाज़ें बहुत हैं। हाँ, तो हमारी नमाज़ों में इजाफ़ा कर लीजिए आप लोग और ज़िक्र में इजाफ़ा कर लीजिए। इतने अस्कार है हर वक्त। जब हमारी बिस्तर से आँख खुलती है तब से लेके हम सोने तक हमारे बहुत सारे अस्कार हैं। बस ये अस्कार में इजाफ़ा कर लीजिए। और दुआएं तो बहुत बड़ी प्यारी चीज़ है। अल्लाह पाक हमारे लिए कितने आसानियाँ रखे हैं। हमारा दीन खुद एक बहुत आसान है, हमारा दीन बहुत आसान है। और हमें अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए भी हमें बहुत आसान है। और तो इन चीज़ों को महसूस करी हूँ मैं। देखिए, दुनिया है, ज़िंदगी है, इंसान है, हर हाल में हमें जीना है। और कुछ ना कुछ ज़िंदगी में हर एक लम्हात आते हैं देखने के लिए, नए नए। तो हमें हिम्मत से रहना है, अल्लाह का दामन कभी नहीं छोड़ना है, अल्लाह की रस्सी को कभी नहीं छोड़ना है। बस आप इसे कुछ भी समझिए, मेरा एक्सपीरियंस समझिए, मेरे दिल की मोहब्बत समझिए अल्लाह पाक से, और नमाज़ों से मोहब्बत समझिए, कुछ ना कुछ समझिए। लेकिन मैं आप सबके लिए ये बहुत प्यारा मैसेज देती हूँ कि अपनी नमाज़ों में इजाफ़ा कर लीजिए, अपने अस्कार में इजाफ़ा कर लीजिए और इतनी मोहब्बत करिए अल्लाह पाक से। दुनिया में कोई चीज़ से मोहब्बत नहीं करना चाहिए हमें। हाँ, रिश्ता है, नाते हैं, मोहब्बत तो रहती है, लेकिन हद से ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह पाक से। उठते बैठते, खाते पीते, एनी टाइम हमारे दिमाग में अल्लाह घूमे। हम कुछ कहने जा रहे हैं तो पहले अल्लाह याद आए, हम कुछ फैसला करने जा रहे हैं तो पहले अल्लाह याद आए, अल्लाह पाक याद आए। इस तरीके से हर चीज़ में हमें अल्लाह को पहले रखने के बाद दूसरी चीज़ें करिए। मैं यकीन मानिए आप सबको कहती हूँ कि अल्लाह से हमें कोई दुआ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। इस चीज़ को नोट करिए आप लोग। ये मेरे अंदर से एक चीज़ महसूस करी हूँ मैं, इस चीज़ को नोट करिए। हम जब नमाज़ पढ़ते हैं ना, लंबी लंबी दुआएं करते हैं ना, वो दुआएं मांगने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह पाक हमारे दिमाग से ही दुआएं निकाल देते हैं। हमारी दूनवी ज़िंदगी के लिए हमें दुआ मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अल्लाह पाक खुद ब खुद, जब हम सोचते हैं, हमारी ज़िंदगी चलती है ना, खुद ब खुद आसानियाँ पैदा कर देते हैं अल्लाह पाक। हमें जो चाहिए, हमें हमारा अंदर से दिल चाहता है, सब कुछ अल्लाह पाक देते हैं। नाम, इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, तरक्की, कामयाबी, हर चीज़ की देते हैं। बस एक काम करना है, हमें अल्लाह से बहुत मोहब्बत करना है और हर चीज़ अल्लाह पे बहुत भरोसा करे और नमाज़ों में इजाफ़ा कर ले, अस्कार में इजाफ़ा कर ले और दुआओं में भी बहुत कसरत से लंबी दुआएं करे।
तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं जब दुआ मांगने बैठती हूँ तो दुनवी ज़िंदगी के लिए दुआ मांगना मुझे कुछ याद ही नहीं आता है। जो मैं अंदर से सोचती हूँ ना, मेरा मुँह ही नहीं खुलता है। तो अल्लाह पाक ना मुझे हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह सोचने से पहले मुझे कुछ कहने से पहले अल्लाह पाक मेरी हर चीज़ को पूरा कर देते हैं। मैं अंदर से ये महसूस करी हूँ हर चीज़ को। जब पूरी नमाज होने के बाद पूरे अस्कार पढ़ती हूँ, नमाज के अस्कार, दिन रात के अस्कार, तो जब मैं दुआ करने के लिए बैठती हूँ ना, तो दुनिया की ज़िंदगी के लिए मांगना तो मुझे कोई ख्याल ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है अंदर से कि अल्लाह पाक मेरी सारी जिम्मेदारी पूरी कर दे रहे हैं। तो मैं आप सबसे कहने का मतलब यही है कि नमाज़ों में इजाफ़ा कर लीजिए, अल्लाह पे बहुत भरोसा करिए, अल्लाह से बहुत मोहब्बत करिए और अपने अस्कार में बहुत इजाफ़ा कर लीजिए। बहुत सारी तस्बीहात है, अपने सुबह बिस्तर में से उठने से लेके नमाज में, चलते फिरते, खाने पीने के और बाहर जाने के, घर में आने के, सोते वक्त के और हर मुसीबत के, परेशानी के, बीमारी के बहुत सारे अस्कार है। इन अस्कारों में आप इजाफ़ा कर दीजिए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसी होती है, खुशहाली की ज़िंदगी, सेहतमंद की ज़िंदगी। जब अल्लाह पाक हमारे आँख, हाथ, पैर, सेहत सब कुछ सही सलामत रखे तो हमें अल्लाह का शुक्र क्यों अदा नहीं करें? हम नमाज़ों पे इजाफ़ा क्यों नहीं करें? बार बार अल्लाह पाक को हम क्यों याद ना करें? सोचिए इस बात को, गौर व फिक्र करें इस बात को। यही कहना चाहती हूँ। मैं अंदर से बहुत महसूस करी हूँ इन चीज़ों को कि मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दुनिया के लिए तो कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस दुआ करती हूँ आखिरत के लिए। अल्लाह पाक मेरी ख़बर के लिए, मेरे लिए जन्नत मांगने के लिए और हर चीज़ के लिए, जब दुनिया छोड़ के जाने का वक्त आए तब के लिए, सब चीज़ों के लिए दुआ करती हूँ। लेकिन दुनिया के लिए मेरे ज़बान पे आता ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक मैं सोचने से पहले हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का एहसान है। बेहतरीन खाना, बेहतरीन कपड़ा, बेहतरीन सेहत और जो चाहे वो हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। जब आपको कोई ज़रूरत है तो आप मांग सकते हैं। अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए, बहुत मांगना चाहिए। हमें सिर्फ अल्लाह से ही तो मांगना है, हमें जो कुछ चाहिए। लेकिन मैं आप सबसे कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप अपनी नमाज़ों से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह पे भरोसा करेंगे, अल्लाह की नमाज़ों को पूरा करेंगे, अस्कार पढ़ेंगे, तो आपको कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। खुद ब खुद आपके हर काम अल्लाह अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। उठाइए कदम, उठाइए नमाज के लिए कदम उठाइए, अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए अपना दिल बड़ा करिए, अपने दिल में अल्लाह का नूर पैदा कीजिए और छोटे छोटे अस्कार को याद करिए। अपने दिल को कुरान शरीफ की अस्कार से, तस्बीहात से नूर वाला दिल बना दीजिए। यकीन करिए, देखिए इंसान तो अल्लाह के कुरान शरीफ पे, अल्लाह से ही यकीन नहीं करता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नमाज़ों को छोड़ देते हैं, हर वक्त कोई जिक्र करते हैं ना तस्बीह करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि दुनिया वालों से मदद मत मांगिए, दुनिया वालों पे कभी भरोसा मत कीजिए, दुनिया वालों से कभी मोहब्बत मत कीजिए। हद से ज़्यादा मोहब्बत हमें अल्लाह पाक से करना है। हर रिश्ता, हर दुनिया वाले सब कुछ एक दिन साथ छोड़ देंगे। और आप सबको तो मालूम है मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि दुनिया का हर रिश्ता वक्त वक्त पे बदलता है, सब जानते हैं आप सब लोग। तो हमें अल्लाह से हमें कभी धोखा नहीं मिलेगा, अल्लाह से हमें कभी धोखा नहीं मिला। बंदा जैसा भी रहो, कभी भी पुकारो, अल्लाह हाजिर हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह पाक से मोहब्बत कीजिए, नमाज़ों से मोहब्बत कीजिए, बहुत सारे अस्कार अपनी ज़िंदगी में लाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है और मालिक का एहसान है। आज हम उम्रे के लिए निकलने वाले हैं, हमारे लिए ख़ास तौर पे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।